केवल एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, बिना किसी उसके कर रहे थे। ये देखते थे कि किसका घर तोड़वाने में जो है हमें वाहवाही मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए ये बिल्कुल असंवैधानिक कार्य कर रहे थे। चलिए हम तो कहें जो है हाई कोर्ट नहीं सुनाता तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुना जो है कि इनकी जो असंवैधानिक गतिविधियां थी उन पर रोक लग गई है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। देर से आए और दुरुस्त आए। इसके साथ साथ ही सुमित यादव जी, कई जो बयान हैं प्रधानमंत्री मोदी के हों या योगी आदित्यनाथ के हों, जो सुर्खियों में बने हुए हैं। उपचुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव है। ऐसे नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, क्या है वो प्रधानमंत्री का भी एक नारा आया है। इनके क्या मायने हैं और आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए ये जनता में एक्सपोज हो गए। जनता समझ गई है कि ये केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में कुछ किया नहीं है इन्होंने। तो अब ये लोगों में भ्रम फैला के कुछ अपना एक इन्होंने वो बनाया है एजेंडा। उस एजेंडे पे पूरी पार्टी इनकी काम कर रही है। आप देखिए जो है एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मतलब सीधी सीधी थ्रेड दे रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में काफ़ी दिनों बाद मौजूद हैं सुमित यादव जी। बहुत दिन से लापता हैं, पता नहीं कहाँ। आज मौके पे हाथ आ गए तो मैंने कही जी ऐसे तो बात बनेगी नहीं, एक कम से कम भी एक वीडियो तो चाहिए ही चाहिए। सुमित जी स्वागत है। शुक्रिया। सुमित यादव जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है बुलडोजर के खिलाफ कि बुलडोजर, जैसे अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी कि जहाँ जैसे जब जिस टाइम चाहा, जिस वक्त चाहा उस टाइम बुलडोजर चला दिया। अब ऐसे बुलडोजर नहीं चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है और एक तरीके से बुलडोजर पे सीधी चोट करी है, यानी कि बुलडोजर पे ही सीधे बुलडोजर चला दिया गया है। क्या कहेंगे सर? ये संविधान की जीत है। जो लोग संविधान को कुचलना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे, उनकी हार है। तो बाबा जी में ये थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो मैं तो ये कहूँगा बाबा जी जो है आप नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, क्योंकि आपने बड़े अनैतिक कार्य किए हैं। ये पूरी जिंदगी में आदमी एक घर बना पाता है, आपने जाने कितने घर तोड़वा दिए। तो आपने जो है हजारों घर उजड़वाए। तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दो और वहीं अपने मठ में चले जाओ, वहाँ गाय की सेवा करो। पहले आपको पता हो जो है कि हमारे यहाँ जब कोई अपराध कर देता था तो उससे ये कहा जाता था कि जाओ भाई अब तुम गाय की सेवा करो। तो हम भी बाबा जी को उसी भाषा में कह रहे हैं, अब अपने चले जाओ मठ में आप और वहाँ गौ सेवा करो जाके। और सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सख्त प्रतिक्रिया आई है कि इस तरीके से आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर सिर्फ वहाँ पर चलाया जा सकता है जहाँ पर कोई अतिक्रमण किया गया हो और उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। बाकायदा उसे पहले नोटिस दिया जाएगा 15 दिन पहले और उसके बाद फैसला लिया जाएगा जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं होगी कि जब जी में आया अधिकारियों के और जब जाके बुलडोजर चला दिया और नेस्तनाबूद कर दिया मकान दुकान। अब ऐसा नहीं होगा। ये केवल एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, बिना किसी उसके कर रहे थे। ये देखते थे कि किसका घर तोड़वाने में जो है हमें वाहवाही मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए ये बिल्कुल असंवैधानिक कार्य कर रहे थे। चलिए हम तो कहें जो है हाई कोर्ट नहीं सुनाता तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुना जो है कि इनकी जो असंवैधानिक गतिविधियां थी उन पर रोक लग गई है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। देर से आए और दुरुस्त आए। इसके साथ साथ ही सुमित यादव जी, कई जो बयान हैं प्रधानमंत्री मोदी के हों या योगी आदित्यनाथ के हों, जो सुर्खियों में बने हुए हैं। उपचुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव है। ऐसे नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, क्या है वो प्रधानमंत्री का भी एक नारा आया है। इनके क्या मायने हैं और आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए ये जनता में एक्सपोज हो गए। जनता समझ गई है कि ये केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में कुछ किया नहीं है इन्होंने। तो अब ये लोगों में भ्रम फैला के
कुछ अपना एक इन्होंने वो बनाया है एजेंडा, उस एजेंडे पे पूरी पार्टी इनकी काम कर रही है। आप देखिए जो है एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मतलब सीधी सीधी थ्रेड दे रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपने इस संविधान की शपथ ली है, आपने जो शपथ होती है आप उसको देखो, उसमें ये बाकायदा कहा जाता है हम भेद नहीं करेंगे किसी के साथ। बिल्कुल। तो ये भेदभाव कर रहे हैं, इनकी नीतियां देखो आप, जो है खुलेआम कर रहे हैं ये जो है। तो ये तो अच्छा, बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक बयान जो उन्होंने झारखंड में दिया था कि आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ। आपकी मतलब अब आप ये देखिए जो है देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। फिर आप प्रधानमंत्री किस लिए हो भाई? जो है आप क्या तमाशा देखने के लिए प्रधानमंत्री हो? बिल्कुल आपको बिल्कुल। कोई जिम्मेवारी दी गई है, देश की जनता ने आपको भरोसा जताया है, तो कहना क्या चाह रहे हो आप जो है? और फिर एक बात और बनती है सुमित यादव कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब 10 साल 11 साल से आपकी सरकार है, कौन बटेगा और कौन कटेगा, क्या मतलब है इन चीज़ों का? देखिए ये इतने नीचे चले गए हैं जो है, एक राजनीतिक मर्यादा होती थी हमारे यहाँ जो है। तो कभी भी कोई नेता कोई बयान देता था तो ये सोच के देता था कि मैं इस संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरी एक पद की गरिमा है, उसकी गरिमा हो न हो लेकिन उस पद की गरिमा जरूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी ने तो उस पद की भी गरिमा खो दी है। देश के प्रधानमंत्री जो है एक स्टेट में जाके बयान दे रहे हैं, भाई आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? ये मुख्यमंत्री है जो है। और दूसरी ओर तरफ मैं तो उसको भी कहना चाहूँगा, जो देश का चुनाव आयोग है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, आचार संहिता लगी हुई है और झारखंड में साहब छापे पड़ रहे हैं। तो या तो आपकी सहमति है या मौन सहमति है आपकी। हाँ, चुनाव से मात्र 8 दिन पहले और जो है वहाँ पे छापेमारी हो रही है, ये भी सवालिया तो निशान है। मैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि या तो आपसे परमिशन ली गई है तो आपने परमिशन दे दी है, या परमिशन नहीं ली गई है तो फिर आप कर क्या रहे हैं भाई? जो है जिस देश में जब चुनाव होता है तो वहाँ की पूरी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग के हवाले कर दी जाती है कि बिल्कुल, लीजिए बिल्कुल। अब आप जो है जब तक फेयर इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको संभालनी है जो है। पता नहीं चुनाव आयोग को क्या हो गया है, एक तरफा जो है, एक तरफ को तो देख ही नहीं रहा है, एक तरफा फैसले लेना तो छोड़ दिए, वो एक तरफ देख ही नहीं रहा है। भाजपा वाले लोग इस टाइम आप मान लीजिए जो है सत्ता का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज तक किसी ने जो है करने की सोच ही नहीं थी, इतना ये नीचे जाके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं चौधरी साहब जी। नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आपका कहना दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी तो देख ही रही है, फिर भी इनके फेवर में फैसले चले जाते हैं भाई, चुनाव इनके फेवर में चले जाते हैं। अगर मानिए अगर कहीं ना कहीं बीजेपी गलत कर रही है, प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को तो सोचना चाहिए। जनता तो उनके फेवर में ही वोट कर रही है, जनता तो फिर भी उन्हें चुन रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये हो हल्ला इतना मचा देते हैं कि जो साधारण नागरिक है वो समझ नहीं पाता। ये ऐसा हो हल्ला मचाते हैं, गांव में कभी आपने देखा हो जो है कि जो चोर रहते हैं ना जो है, तो पता लगी वो बैल चुरा के तो गए पूरब की तरफ, एक आदमी उनका हल्ला मचाएगा पश्चिम की तरफ कि ये गए ये गए ये गए ये गए, तो पता लगी लोग उधर कोई भगते। ऐसे ही सेम पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं। इनकी पोल पट्टी जब खुलने लगती है तो ये कभी धर्म की बात करने लगते हैं, कभी गाय की बात करने लगते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति की बात करने लगते हैं। अरे भाई, इस देश में जो भी रह रहा है, इस देश के प्रति उसकी जो है वफादारी पे आप जो है कैसे संदेह उठा सकते हो? अब इस टाइम आप देखिए जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये ओवैसी जी को ले आए, ओवैसी जी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड ये है कि वहाँ के जो टोटल मतदान होता है उसका 1% वोट भी नहीं मिलता ओवैसी जी को, लेकिन सारे के सारे मामले को ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ले जाना चाह रहे हैं कि इस दौरान में मजे की बात एक और भी है, कि इस दौरान में ओवैसी का भी सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पे आया है, और ओवैसी ने यहाँ तक कहा है कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा करे, मोदी जी से कहा है, और योगी जी से भी कहा कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा करे। नहीं, शायद मेरे ख्याल से योगी जी के लिए नहीं कहा,
उन्होंने जो कहा है वो कहा है गृह मंत्री के लिए कि गृह मंत्री ने कितने बच्चे पैदा किए हैं। तो इस तरीके का बयानबाजी करना असदुद्दीन ओवैसी का, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के निशाने पे है। मतलब इस पे भी सवाल बनता है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कोई और कर दे तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जानबूझ के इस तरीके की राजनीति देश में की जा रही है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इन्होंने सरकार गैर संवैधानिक तरीके से बनाई, बिल्कुल जग जाहिर है जो है, मतलब रात में जो है आप कहने चाहिए बिल्कुल लूट लिया लोकतंत्र को इन्होंने जो है। लेकिन चूंकि उस पर चर्चा न हो जाए इसलिए ये जानबूझ के। अब दूसरी तरफ आ जाओ, इनका घोषणा पत्र देखिए आप जो है, भाई आप सरकार में हैं, अब आप वायदे कर रहे हो कि हम ये वायदे करेंगे। भाई इसमें से कुछ वायदे तो आप अभी पूरे कर सकते थे, आपको वहाँ लगभग 3 साल हो गई शासन में, आपने ये क्यों नहीं किया? अब ये कह रहे हैं हम कर्ज माफ कर देंगे। भाई आप सरकार में हो, अभी कर दो, किसी ने रोका है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल्ली में आप खड़े होकर जो है घोषणाएं कर सकते हो तो ये घोषणा लगे हाथ ये भी करते थे कि महाराष्ट्र के लोगों की हम जो है कर्ज माफी करते हैं। लेकिन जन सरोकार से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इनके मित्र हैं अडानी जी, उनके वहाँ 1.5-2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने के चौधरी साहब? लगभग 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अब मान लीजिए इनके मित्र का वहाँ जो है व्यावसायिक अहित न हो जाए, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे हैं। ये जो है बिल्कुल क्या कहना चाहिए, ये पूरा मंत्रिमंडल वहाँ सिर के बल जाके खड़ा हो गया है। अरे भाई आप सरकार में थे, अब तक आपने क्यों नहीं किया? सुमित यादव, ये एक सवाल हमारा वो शायद रह गया, उस सवाल पे हम दोबारा आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके से निशाना साधना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी पर, ये क्या दर्शाता है? ये फ्रेंडली फाइट हो रही है मीडिया में। जो मीडिया कवरेज जो है राहुल गांधी को न मिल जाए, राहुल गांधी जो वायदे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो है ये गलत कर रही है सरकार, वो खबरें न छपे, इसलिए प्रधानमंत्री का बयान फ्रंट पेज पे छपता रहे, और दूसरी जगह जो स्पेस विपक्ष का होता है उसकी जगह ओवैसी साहब का बयान छपता रहे। अच्छा, तो ये तो इनका एक षड्यंत्र है, दोनों में नूरा कुश्ती होती है। ये इनका एक षड्यंत्र है कि विपक्ष को स्पेस न मिल जाए, कहीं टीवी चैनल पे कहीं राहुल गांधी जी ये कहते हुए न दिखाई दे जाए कि ये सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है, ये सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार अडानी जी के लिए काम कर रही है। ये तो जानबूझ के इसलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं ये। अच्छा सुमित यादव, राहुल गांधी का जो आह्वान है कि मोहब्बत की दुकान खोलते रहो, मतलब भाई प्यार भाईचारा बढ़ाते रहो, सीधा सीधा उनका यही उद्देश्य है। इसका महाराष्ट्र चुनाव में क्या मानते हैं आप, कितना असर आपको देखने को मिलेगा, हम सबको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है। आप ये जान लीजिए, वहाँ जो है पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये बुरी तरह वहाँ से जो है इनके जो सर्वे आए, ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ये इनकी बौखलाहट बता रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ आप देखो ना इनके कारनामे साहब जो है, पता लगे इन्होंने साहब शिवसेना को ही तोड़ लिया। शिवसेना के लोगों को उनके यहाँ किसी के यहाँ ईडी भेज दी, किसी के यहाँ सीबीआई भेज दी, किसी के यहाँ इनकम टैक्स वाले भेज दिए। तो लोगों ने जिनको चुना था पता लगे उन्हीं को इन्होंने उठा के अपनी पाले में बैठा लिया। तो एक तरफा वहाँ लोगों ने मन बना लिया है और इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खैर ये तो अब चुनाव के बाद ही जग जाहिर हो पाएगा कि आखिर ऊँट जो है, राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठेगा और किसके सर पर ताज सजेगा। आपको सुमित यादव जी की बातों से कैसा महसूस हुआ और आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। नई वीडियो में फिर मिलते हैं। सुमित यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।